गो। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, अच्छा कल क्लास में बेटा हम ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट कर देते कि दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाले थे, और ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन के बीच में रिलेशन भी पढ़ लिए थे, और उसको लेके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। थोड़ा रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के बाद ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानेंगे। तो पहले तो रिकॉल करते हैं, और उसको मैं नोट में लिख रहा हूँ, और बेटे इसको भी आप लिखोगे, नोट कॉपी में लिखोगे। ये क्या क्या रिकॉल करेंगे बेटे? पहला बात है ज्योमेट्रिक मीन जो पढ़े थे, ज्योमेट्रिक मीन जो पढ़े थे बिटवीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। क्या? पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर। जब जब भी आपको सवाल में कभी भी ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा, तो दो पॉजिटिव नंबर के बिटवीन में ही पूछेगा। ठीक है ना? कारण क्या है इसका, ये आप जब स्टैटिस्टिक्स में, हायर स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए समझ लो कि ज्योमेट्रिक मीन जब पूछता है तो सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ही ज्योमेट्रिक मीन आपको पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखो। दूसरा बात है कि सपोज लेट ए एक पॉजिटिव नंबर है, बी एक पॉजिटिव नंबर है, एंड लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाता है, और जी यहाँ पर अगर ए बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, तो जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? अंडर रूट ए बी। ठीक है ना? अंडर रूट ए बी। तो बेटे याद रखो बेटे, मैं प्लस और माइनस नहीं दे रहा हूँ। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्री मीन कैलकुलेट किया जाता है, और दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्री मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। सो कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, that geometric mean g is a, or g is also a positive number. keep in mind, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालोगे, वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 इज इक्वल टू 4 क्या होता है? रूट ओवर ऑफ जी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 into 8, मतलब रूट ओवर ऑफ 16। देखो 16 का दो स्क्वायर रूट होता है, 4 - 4, लेकिन हमने खाली जब ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो आंसर में क्या देता है ये सिंबल आपको? उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट है ना। तो 16 का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या है बेटे? 4 है ना। तो 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन, पहले तो 2 8 दो पॉजिटिव नंबर है, और हमेशा दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाता है। तो 2 and 8 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। और उसको कैसे निकालोगे? अंडर रूट ए इंटू बी। याद रखो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर और नॉट? इतना तक याद रहा? ठीक है। और यस सर। सर। और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर क्या है बेटे, कि दो नंबर ए बी हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और दोनों के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, और ए जी बी एक जीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं। इज ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो कीप इन माइंड, येलो में मैं लिख लेता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 इज नॉट -4। कीप इन माइंड, 2 8 के बीच में -4 ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, 4 है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन भी खुद पॉजिटिव नंबर होता है। और कारण भी बताया था, क्योंकि दो नंबर के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो दोनों के बिटवीन में रहना चाहिए। नेगेटिव नंबर दो पॉजिटिव नंबर के बिटवीन में कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए बेटे दो नंबर का, दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन वो भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 4, -4 ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा। ठीक है, ये बात की। अब अगर सवाल आपको ये पूछे कि इंसर्ट ए नंबर बिटवीन ए एंड बी सच दैट द सर सीक्वेंस। और जो नोट्स में लिखे सर, इसको और एक बार बोल सकते हैं सर? सर इसके बाद सर क्या लिखे सर? सर नीचे वाला नोट सर। ए जी बी इज ए जीपी।
मतलब ए बी दो पॉजिटिव नंबर, ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी बेटे आपको दो नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछेगा, और एक यस सर। पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का कोई सेंस ही नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो, जब भी ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाएगा, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ही ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाएगा। एंड दो यस पॉजिटिव सर। नंबर के बिटवीन में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो खुद पॉजिटिव होता है, याद रखो, ज्योमेट्रिक मीन भी खुद पॉजिटिव होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा। और वो कैसे निकलेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट। वेरी गुड यस बोल। सर। -4 ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा 2 8 के बीच में, गॉट इट। और दूसरा यस नोट्स सर। में लास्ट को हमने क्या लिखे कि ए बी दो पॉजिटिव नंबर है और दोनों के बीच में जी सपोज ज्योमेट्रिक मीन है। तो बेटे ए जी बी एक जीपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक जीपी बनाएंगे, जीपी बनाएंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यस सर। बनाएंगे। मतलब जी बाई ए विल बी इक्वल टू बी बाई जी। अब दूसरा नोट में हम क्या लिख रहे हैं कि सपोज हमें सवाल पूछा है कि इंसर्ट ए नंबर बिटवीन ए एंड बी सच दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी। देखो बोल रहा है कि ए एंड बी के बिटवीन में एक नंबर इंसर्ट करो सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। अब देखो यहां पर आपको ज्योमेट्रिक मीन कहीं पर पूछा है क्या, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक मीन पूछा है क्या, नहीं नो सर। पूछा है ना। सिंपल नो सा सर। बात, सिंपल आपको इतना पूछ रहा है कि ए बी दो नंबर है, उनके बीच में एक नंबर बस इंसर्ट करो सच दैट जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी बनेगा। इधर ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछा है। ज्योमेट्रिक मीन एक अलग सा सवाल होगा। ज्योमेट्रिक मीन एक पॉजिटिव नंबर होता है, ध्यान रखा करो, ज्योमेट्रिक दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होता है और उसको हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर खाली ऐसा बोल दिया कि दो नंबर हैं ए बी और उनके बीच में एक नंबर इंसर्ट करो सच दैट द सीक्वेंस इज ए जीपी, तो बेटे यहां पर हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच में एक नंबर हमें इंसर्ट करना है, और मानो वो नंबर जो इंसर्ट कर रहे हैं लेट दैट नंबर बी वट एवर, सपोज लेट दैट नंबर बी चलो कुछ भी है ना, सपोज एल लेट, हाँ, इज ए जीपी। मानो दो नंबर ए बी के बीच में हम ये नंबर एल इंसर्ट कर दिए और इंसर्ट करने के बाद ये एक जीपी बना, तो ये नंबर हमें निकालना है। तो इधर बेटा ज्योमेट्री मीन नहीं पूछा है, बस ये नंबर क्या होगा ताकि ये तीनों जीपी में होंगे। तो देखो बेटे इधर एल ए एल बी अगर एक जीपी में है तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। तो L इंटू एल क्रॉस कर देंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो बेटे L क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ए बी। अगर खाली पूछा है दो नंबर इंसर्ट करो तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर भी होगा नेगेटिव नंबर भी होगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट करने के लिए बोला है स्पेसिफिकली, तो बेटे ज्योमेट्रिक मीन एक पॉजिटिव नंबर होता है, ध्यान रखा करो, ठीक है, ओके। यस सर। तो जैसे कि 2 एंड 8, अब 2 एंड 8 के बिटवीन में कौन सा ऐसा नंबर इंसर्ट करे ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी बने। तो मानो नंबर एल है, सर तो बेटे 4 या फिर -4 भी लिख सकते हैं। 4 या फिर -4, बिकॉज देखो बेटे जब तीन नंबर जीपी में होते हैं, जब तीन नंबर जीपी में होते हैं, मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर है ना, मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम नंबर्स, ठीक है ना, 2 इंटू 8 मतलब 16। यस सर। तो एल क्या होगा बेटे 4 और -4। यहाँ पर ज्योमेट्री मीन नहीं पूछा है इसीलिए हम जो नेगेटिव नंबर है उसको भी लेंगे, क्योंकि आप देखो खुद देखो 2 4 8 ये भी एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो क्या है बेटे सर 2। 2। 2 -4 8 ये भी एक जीपी है एंड इसका कॉमन रेशियो क्या सर है -2। -2। -2। तो दो नंबर के बीच में खाली एक नंबर अगर इंसर्ट करने को बोले तो दो प्लस और माइनस दोनों लेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन बोले तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाला लेंगे। अब
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बात ये होगा कि ऐसा है बेटे कि 3 नंबर सपोज जीपी में है ना, सपोज 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में है, तो ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि बीच वाला नंबर ये दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा कभी नहीं बोल देंगे। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटे अगर 3 नंबर एपी में होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है, अगर 3 नंबर एबीसी यस अगर सर। एपी में होते हैं तो गारंटीड बी को हम बोलते हैं ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। यस। अगर एबीसी एपी में होते हैं तो बी को बोलते हैं ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन। और उसको कैसे निकाला आता है, ए प्लस सी बाई 2। लेकिन यस ले, सर। लेकिन जब 3 नंबर जीपी में होते हैं, जब 3 नंबर जीपी में होते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि बीच वाला नंबर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 - 4 8 एक जीपी है, तो क्या आप -4 को 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन बोल दोगे? नो सर। नहीं। नो तो सर। तो ये बात का ख्याल रखा करो कि 3 नंबर जीपी में है तो इसका ये मतलब नहीं कि बीच वाला हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर जी सर। हाँ, सर ऐसा हो सकता है सर, हाँ, तीनों से तीनों पॉजिटिव होने से ही हो सकता है। यस, यस, अगर तीनों के तीनों नंबर जो जीपी में है वो तीनों के तीनों नंबर अगर पॉजिटिव दे रखे हैं, जैसे कि यहां पर, तब बोल सकते हैं हाँ बीच वाला नंबर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। अच्छा, यस सर। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या है कि वी कैन नॉट insert a number between a positive number and a negative number such that we get a GP। सर क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो फिर सर हम हाँ, सब रियल नंबर में कर रहे हैं। हाँ, तो बात यह है कि एक पॉजिटिव नंबर एंड एक नेगेटिव नंबर के बिटवीन में हम कभी भी एक नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते ताकि जो सीक्वेंस बने वो जीपी हो। ऐसा कारण क्या है बेटे, मान लो ए एंड बी दो नंबर हैं और उनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मानो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, और सपोज बोला गया है कि दोनों नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट करो ताकि इंसर्शन के बाद वो जीपी बने, सपोज एल हम इंसर्ट किए, तो इसका मतलब बेटे मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू एक्सट्रीम टर्म्स। याद रखो बेटे, 3 नंबर जब भी जीपी में होते हैं, मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, जब भी 3 नंबर जीपी में होंगे तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ बी। अच्छा, अगर ए बी दो में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो बेटे यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव ही आ जाएगा, है कि नहीं। ये यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आता है। और हम पूरा बेटे रियल नंबर के दुनिया में काम कर रहे हैं, तो दो रियल नंबर के बीच में हम जो नंबर इंसर्ट करेंगे वो एक रियल नंबर होना चाहिए। और बेटे एल यहाँ पर रियल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इस वजह से याद रखो कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर के बीच में आपको कभी भी एक ऐसा नंबर इंसर्ट करने के लिए नहीं बोलेगा ताकि वो एक जीपी बने। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, क्लियर और यस नॉट सर। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बिल्कुल उसी तरह कल ये भी पढ़ लिए थे कि दो नंबर के बीच में एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं कि फॉर्म और इंसर्ट इंसर्ट लेट्स से दे रखा है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 1/9। 1 and 1/9 के बिटवीन में आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। सब वो तीन तीन रख लो, इजी होगा।
तो दो नंबर 1 एंड 1/9 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। पहले तो सवाल में देखो, जो दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा वो दोनों नंबर पॉजिटिव देगा सवाल में हमेशा। देखो दो पॉजिटिव नंबर दे रखा है, एंड हमेशा याद रखो दो पॉजिटिव नंबर के बिटवीन में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव हमेशा होता है, कीप इन माइंड। क्लियर और नॉट? यस सर। तो ये 1 यस सर। Yes, sir. 1 एंड 1/9 दोनों पॉजिटिव नंबर है, और उनके बीच में जो तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेगा वो तीनों के तीनों भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं? यस तो सर। बेटे बताया था मैंने कि ये जो दो नंबर है 1/9, मानो इनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 है, और इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो एक जीपी बनेगा, राइट? इज ए जीपी, आपको पता है। दोबारा याद रखो, 4 नंबर अगर जीपी में है तो इसका ये मतलब नहीं कि बीच 3 वाले ज्योमेट्रिक मीन बन जाएंगे, लेकिन हाँ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के बाद ये जरूर जीपी बनेगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये G1, G2, G3 मानो 3 ज्योमेट्री मीन इंसर्ट कर दिए और ये का जीपी बन गया। सेकेंड, ओके। हाँ, तो ये एक बेटे जीपी बन गया। अब ये जीपी अगर बना है, इसका एक कॉमन रेशियो होगा भाई, राइट? और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या यस पढ़े सर। थे कल क्या पढ़े थे? कॉमन रेशियो का फॉर्मूला याद करो, क्या पढ़े थे कल? कॉमन रेशियो का फॉर्मूला बी सर बाई आर ए, इज इक्वल टू बी बाई ए होल इन मतलब टू द पावर 1/n+1। 1/n+1, है ना? अच्छा, एक काम कर देते हैं, अगर करते हैं पावर 4 तो 1/9/1, तो 1/9 टू दी पावर 4 ठीक नहीं लगेगा, दो कर देते हैं बेटे। हाँ, दो ज्योमेट्री मीन कर देते हैं, ठीक है? इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है? और मानो वो G1, G2 है, ठीक है ना? मानो G1, G2 दो ज्योमेट्रिक मीन 1 और 9 के यस सर। बिटवीन में है, तो बेटे कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू, फॉर्मूला है याद रख लो बेटे, B बाई ए टू दी पावर 1/n+1, फॉर्मूला याद रख लो। वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स टू बी Geometric means. इंसर्टेड। वेरी गुड। अरे पावर तो n रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, n रखने तो 3 हो गया ना। अच्छा, इसको फिर एक काम करते हैं, इसको 27 बना लेते हैं। 27 इसको बनाते हैं, हो जाएगा। क्यू आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, तो दो नंबर b यहाँ पर क्या है बेटा? 1/27, एंड a क्या है बेटा? 1 है। तो क्या हो जाएगा? b बाई ए मतलब 1/27/1 मतलब 1/27 टू दी पावर 1/n+1, और n+1 n क्या है बेटा? 2, तो 2 + 1 3, है ना? अच्छा, 1/27 का क्यूब रूट क्या जाएगा बेटे? 1/3। 1/3, है ना? 1/3। अच्छा, तो कॉमन रेशियो अगर आर आ गया 1/3, तो G1 कितना आ जाएगा? 1 इंटू, सर 1 × 1/3 सर मतलब हाँ 1/3। एवरीबॉडी गेट इट। G2 क्या आ जाएगा? 1/3 टू 1/3 सर 1। 1/3 × 1/3 1/9। अरे समझ रहे हो? तो 1, 1/3, 1/9, 1/27, यू गॉट इट? ये दोनों ज्योमेट्री। क्लियर यस और सर। नॉट? क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है, राइट? नो सर। अच्छा नो अच्छा। सर। अच्छा, और एक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 अगर इंसर्ट करते हैं 4, हाँ 2 टू दी पावर 4 कितना होता है? 16, राइट? हाँ, तो हाँ 16, 1 एंड 16 के बीच में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस तो सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, R इज इक्वल टू बी बाई ए टू दी पावर 1/n+1, ये फॉर्मूला याद रख लो। नहीं तो पूरा करोगे, पूरा प्रोसेस से करोगे, कोई नहीं। देखो प्रोसेस से क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा, और मान अगर कॉमन रेशियो R है तो ये कौन सा वाला टर्म होगा? ऑब्वियसली प्रोसेस, देखो प्रोसेस से अगर करना चाहते हो आप, सर फोर्थ टर्म होगा। हाँ आप 1 एंड 1/27 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कॉमन रेशियो निकालना, तो फॉर्मूला अगर भूल गए, सपोज R इज इक्वल टू बी बाई ए टू दी पावर 1/n+1, जो कि भूलना नहीं चाहिए, सपोज भूल भी गए तो भी नो टेंशन
बेटे ये का जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटे 1, सर ए गिवन है एंड ए इंटू आर, मतलब सर ए इंटू आर टू द पावर 3 गिवन है, तो फिर हाँ सर बेटे उससे ये आर जीपी, निकल। ये जीपी का 1/27 कौन सा वाला टर्म है जरा चेक कर लो, फोर्थ टर्म। सर फोर्थ टर्म। और अगर इसका कॉमन रेशियो आर है तो इसका ये वाला टर्म क्या आ रहा होगा, ए इंटू आर टू दी पावर 4-1, और दिस इज जी इक्वल टू सर। 1/27, ठीक है ना। और ए है 1, ए है 1 चला गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1/27, तो आर कितना आ जाएगा? 1/3। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगर आपको सवाल ऐसा पूछ दिया कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8, 2 एंड 8 के बिटवीन में, नहीं 2 एंड 8 दिया, बी बाई करना है तो 32, 2 एंड 32 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 एंड 32 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है। अब देखो, याद रखो जो 2 नंबर के बीच में पूछेगा वो 2 नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, एंड ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव ही होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इधर बेटे आपका 2 एंड 32 के बीच में मानो 3 ज्योमेट्री मीन क्या क्या है, G1, G2, G3, तो ये जीपी होगा। और इसका कॉमन रेशियो आर का फॉर्मूला क्या है, b बाई ए टू दी पावर 1/n+1। b क्या है रे 32, बाई ए यस क्या सर। है 2 टू दी पावर 1 बाई, बेटे ए ने क्या है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मीन, कितने ज्योमेट्री मीन इंसर्ट करे हो, 3, तो 3. 3+1 मतलब बेटे 16 टू दी पावर 1/4। अब सुनो, 16 का बेटे टू दी पावर 1/4 आप 2 बोलते हो, सही बात है, बिकॉज 2 टू दी पावर 4 16। इनफैक्ट खाली 2 नहीं, बल्कि -2 टू दी पावर 4 भी 16 होगा ना, क्लियर और नॉट। Yes, sir. लेकिन सर बट लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का भी हाँ, नेगेटिव नहीं होता है। यस, हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे तो जो पॉजिटिव नंबर वही लोगे, कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होगा, याद रखो। ज्योमेट्रिक मीन जब कैलकुलेट करते हो तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव नंबर रहता है। जरा सोचो, कॉमन रेशियो अगर नेगेटिव नंबर हो गया तो बेटे ये वाला नंबर नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या, इसमें मल्टीप्लाई करके नंबर। तो याद रखो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव ही होता है। तो 16 का जो पावर 1/4 क्या लिखेंगे इधर, 2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। तो G1 क्या होगा बेटे 2 इंटू 2 4, अरे समझ रहे हो। G2 क्या होगा 4 इंटू 2 8, G3 क्या होगा 8 इंटू 16। एवरीबॉडी गॉट इट। तो यस सर। ज्योमेट्री मीन क्या है 4 है। Yes, sir. लेकिन लेकिन अगर ये सवाल आपको ऐसा पूछा कि इंसर्ट 3 numbers between 2 and 32 such that the resulting sequence is a सर इसका GP। 2 आंसर है सर, एक हाँ, आएगा r इज इक्वल टू +2 ले, मतलब सर यूज करके, यस और एक r इज इक्वल टू -2। यस। अगर बेटे यहाँ पर आपको ज्योमेट्री मीन नहीं पूछा, खाली 3 नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो 2 नंबर 232 उनके बीच में 3 नंबर जो इंसर्ट करोगे, मानो मैं उनका नाम L1 L2 L3 देता हूँ, ठीक है, L1 L2 यस सर। L3। तो इंसर्ट करना है हमें, और इंसर्ट करने के बाद ये जीपी बनेगा। तो बेटे सेम फार्मूला बेटे, ये जीपी होगा, इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा बेटे, b बाई ए टू दी पावर 1/n+1। एवरीबॉडी गॉट इट, सेम फार्मूला, हेलो, अरे सेम जीपी है। यस सर। हाँ, b 32, Yes, sir. 32/2 टू दी पावर 1/4, 16 टू दी पावर 1/4 क्या क्या आएगा बेटे 2 और -2, राइट। तो इधर ज्योमेट्री मीन नहीं पूछा है तो कॉमन रेशियो नेगेटिव ही ले सकते हैं। तो बेटे 2 सीक्वेंस बनेगा, एक क्वेन r इज इक्वल टू 2 एंड और एक क्वेन r इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया। तो r इज इक्वल टू 2 को लेके यस सर।
ये तीनों नंबर निकालोगे, r इज इक्वल टू -2 को लेके तीनों नंबर निकालोगे। आई होप आप समझ के आगे चले। ओके, यस सर। अब सम यूजफुल फैक्ट्स अबाउट ज्योमेट्री मीन। ज्योमेट्री मीन को लेकर कुछ यूजफुल फैक्ट देखेंगे, लेकिन पहले तो इसका रिलेटेड अरिथमेटिक मीन वाला फैक्ट पहले रिकॉल करते हैं। बट आपको याद होगा, मानो ए बी दो नंबर हैं और सपोज उनके बीच में आप n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, तो सम ऑफ ऑल दोज अरिथमेटिक मीन्स, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो, n नंबर ऑफ, तो sum of all the n number of arithmetic means is equal to n times the single arithmetic mean। याद आया ना? यस सर। याद आया? n times the single arithmetic mean। याद आया कि नहीं आया भाई? sum of all। यस सर। अब ज्योमेट्रिक मीन में कुछ वैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है देखो, मानो दो पॉजिटिव नंबर है a b और सपोज उनके बीच में n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट किए g1 g2 अप टू gn। समझ रहे हो? अब अरिथमेटिक मीन में क्या कर रहे थे, सबको ऐड कर रहे थे। ज्योमेट्रिक मीन वाला ये जो फैक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स, n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए और वो सारे ज्योमेट्रिक मीन को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा ना, जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन दोनों के बीच में है, that to the power n, where n is the number of geometric means। मेरा बात समझ रहे हो? दोबारा बोल देता हूं, जब दो नंबर के बीच में आप n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे, ज्योमेट्रिक मीन है, तो बेटे सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू दी पावर n। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। 2 4 8 16 इज ए जीपी, और बेटे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 and 8 दो जियोमेट्रिक मीन है 2 16 के बीच में, राइट? 4 8 दो ज्योमेट्रिक मीन है 2 16 के बीच में। यस सर। अगर हम 4 and 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 32। हेलो, गेट इट और नॉट? 32। यस सर। अच्छा, अब ये जो दो नंबर है 2 16, इनके बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन बनेगा वो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2 इंटू √32। रूट 32, एंड उसका पावर कर दो नंबर ऑफ ज्योमेट्री मीन। कितने ज्योमेट्री मीन इंसर्ट कर रहे हो? दो ज्योमेट्री मीन इंसर्ट कर रहे हो, उसका पावर कर दो। मेरा बात समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा? 32। अरे देख रहे हो कि नहीं? 32। हाँ, तो क्या पता चला कि बीच वाले सारे ज्योमेट्रिक मीन को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आंसर आएगा ना, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू दी पावर n। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn इज इक्वल टू g टू दी पावर n, है ना? वेयर g इज व्हाट? सिंगल अरिथमेटिक मीन। ठीक है? यस सर। भूलोगे नहीं तो g टू दी पावर n। नो सर। और एक बार समझाइए ना इसको। कौन सा पार्ट? सर ये जो एम जो था सर, ये वाला पार्ट। दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर है हमारे पास a एंड b, दो पॉजिटिव नंबर a b है, और उनके बीच में आप अगर n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो, जैसे कि दो नंबर सपोज a b है और उनके बीच में n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है? g1 g2 g3 अप टू gn। आप अगर ये सारे ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर में क्या मिलेगा ना, द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू दी पावर n, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझ रहे हो ना? और g इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। और g का वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता है ऑलरेडी, g इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ab। ठीक है? यस सर। अच्छा, सेकंड फैक्ट बेटे, a and g are respectively arithmetic geometric means between two positive number। सपोज a b दो पॉजिटिव नंबर हमारे पास है, a b दो पॉजिटिव नंबर है, कैपिटल है उनका अरिथमेटिक मीन है उनके बिटवीन में, एंड कैपिटल जी उनका बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। तो बेटे कल ही जस्ट पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर का बिटवीन में जो अरिथमेटिक मीन निकलता है वो हमेशा ज्योमेट्री मीन का आइदर इक्वल होगा फिर उससे बड़ा होगा, कभी उससे कम नहीं होगा। याद रखो बेटे फैक्ट। क्लियर?
अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन Yes, से sir. बड़ा या फिर उससे इक्वल। अभी जो सेकंड पार्ट है ना, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। ये सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग a एंड b एज इट्स रूट्स। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसमें a b उसके दो रूट होंगे और a b दोनों पॉजिटिव नंबर उसने नहीं दिया है, ध्यान रखो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, तो दो पॉजिटिव नंबर a एंड b को दो पॉजिटिव नंबर a एंड b जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। क्लियर और नॉट? दोबारा बोलूं, टू पॉजिटिव नंबर ए बी, उनको रूट लेके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो निकालो। ठीक है, अच्छा तो बट यहाँ पर दोनों रूट क्या है Yes, sir. बेटे? एक रूट अल्फा ए है, दूसरा रूट बीटा क्या है बेटे? बी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हमें दोनों रूट मिल जाते हैं तो इक्वेशन बना पाते हैं बड़े प्यार से बेटे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस Minus अल्फा प्लस alpha बीटा plus इंटू एक्स, beta into, yes, sir, plus alpha beta is equal. और कीप इन माइंड हियर बेटे ए बी आर पॉजिटिव नंबर्स। तो सवाल है एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाओ जिसका दोनों रूट ये दो पॉजिटिव नंबर हो रहे होंगे ए बी। तो सपोज एक रूट अल्फा ए, दूसरा रूट बीटा बी, वेयर ए बी आर पॉजिटिव। तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पढ़े थे स्कूल। अच्छा, Yes, sir. ये जो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा है, मैं अगर एक 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अरे 2 कट के तो वही अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, Yes, sir. ये जो अल्फा बीटा लिखा था इसको रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? रूट ओवर ऑफ अल्फा No, बीटा sir. का स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? खाली अल्फा बीटा की जगह। अच्छा तो बेटा देखो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा अल्फा बीटा क्या है इधर? ए बी है ना, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है बेटा? ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर रूट Yes, sir. का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा ए बी दो पॉजिटिव नंबर है तो ए प्लस बी बाई 2 क्या होगा? दोनों का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों का Arithmetic अरिथमेटिक मीन। mean. कैपिटल ए लिख लेता हूँ, ठीक है उसको, ए इज अरिथमेटिक मीन। और बेटे ए बी दो पॉजिटिव नंबर है और दोनों पॉजिटिव नंबर का बेटे नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट को क्या बोल, मल्टीप्लाई करके नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या बोलता है उसका? The geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन। एवरीबॉडी गॉट इट? तो ये बन Yes, जाता है sir. आपका क्वाड्रेटिक। तो उसका ये कहना है कि अगर मैं आपको दो पॉजिटिव नंबर दे दूं और पूछूं कि दोनों पॉजिटिव नंबर को रूट बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। एग्जाम्पल, form a quadratic equation having 2 and 8 as its roots। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके दोनों रूट क्या है बेटे? 2 and 8, एंड 2 and 8 आर पॉजिटिव नंबर देगा, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर और नॉट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है Yes, जिसका sir. दोनों रूट 2 and 8 होंगे। तो बेटे आप पहले तो a निकाल दो, a क्या जाएगा? 2 + 8 10, 10/2 5। जी निकाल दो, जी क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए बी, रूट ओवर ऑफ 2 × 8 कितना आ जाएगा? 4। और क्वाड्रेटिक Yes, sir. इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए इज 5, तो 2 × a कितना आ जाएगा? 10, The 10x. जी स्क्वायर मतलब 16। The तो ये 16. हाँ, तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट क्या आएंगे? 2 and 8 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो दोनों Yes, रूट sir. क्या आ जाएगा? 2 8।
क्लियर और हम नॉट? सर एग्जाम में सर जैसे कि कोई दोनों नंबर दोनों रूट दिए होंगे सर, उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो सर उसमें तो कोई दो ठो मेथड, मेथड होगा। हाँ कोई भी दोनों से मेथड, कोई भी मेथड यूज कर कोई भी सकते हैं। मेथड यूज कर सकते हो। ये अगर स्पेसिफिकली बोला है कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यस सर। यस एमसीक्यू में तो हर कोई भी मेथड में कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछता है ना फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, सॉरी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मेथड, तो बेटे ऐसे ही निकालना होता है। सर किस में करने से ज्यादा इजी होगा मतलब सर टाइम बचाने के लिए? ऑब्वियसली स्कूल वाला मेथड ज़्यादा इजी है, स्कूल वाला मेथड, ठीक है ना, ज़्यादा इजी होगा। लेकिन यस कि सर। भाई इसको सेपरेटली याद कर रखना पड़ेगा। तो अगर ए बी दो पॉजिटिव नंबर है तो उनको लेके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. यस सर। अब बात ये है कि ये दो नंबर है क्या, इनका वैल्यू कैसे निकलेगा? व्हाट आर द टू पॉजिटिव नंबर्स, है ना, इनका वैल्यू कैसे निकलेगा? बेटे देखो, ए बी दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, और उनको रूट लेके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो ये होगा, राइट, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बेट ऑब्वियसली वो दोनों नंबर मिल जाएंगे, राइट? जो दो यस सर। पॉजिटिव नंबर जो दो पॉजिटिव नंबर को रूट लेके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हो, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दोगे तो वो दोनों रूट मिल जाएंगे, मतलब दो नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों रूट क्या होंगे बेटे, इसका सॉल्यूशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b इधर क्या है बेटे, -2a है, तो माइनस भी क्या हो जाएगा, +2a, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -2a का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा, 4a स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइड बाई 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। तो बेटे देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर से ये 4 एंड 4 कॉमन आ जाएगा, और 4 4 कॉमन आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, 2 बन के आएगा। क्या बन के आएगा, ये कॉमन वाला 4 बाहर 2 बन के आएगा, वो स्क्वायर रूट है ना। और यहाँ पर ये 2 और ये 2 और नीचे 2 तो कट जाएंगे, तो रहेगा क्या भाई, a प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो जो दो पॉजिटिव नंबर को ले रूट लेके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट क्या है बेटे, a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अभी बताऊंगा। तो फिलहाल बेटे, सर इसको और एक बार बोल सकते हैं सर, जो ये किसी वजह से लास्ट वाला थर्ड वाला। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। हाँ, अरे अरे ये अंडर रूट में से 4 कॉमन लाओगे ना, 4 इंटू ए स्क्वायर नो माइनस जी सर। स्क्वायर हो जाएगा। सर ये वाला सर ये फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप हुआ, इसको और एक बार बोल। ये वाला मतलब सर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट बाई 2a इज इक्वल टू सर 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का रूट ओवर बाई 2 कैसे हुआ सर? हाँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बेटे b क्या है बेटे, b क्या है बेटे, x का कोफिशिएंट क्या है, अरे x का सर कोफिशिएंट क्या है इसमें, -2। माइनस Minus 2a. तो -b लिखा हूं तो माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया। ये सर समझ पाएंगे। ये सर। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? हाँ, ये सर। ओके। तो ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा है बेटे, ये वाला फॉर्मूला को याद रख के जाओ, a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर के बीच में आपको अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों दे दिया हूं, तो दो नंबर आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। Yes, sir. तो सवाल है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स whose arithmetic mean is 20 and geometric mean is 50,
हमें दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 20 आ रहा हो एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आ रहा हो, 50 आ रहा हो। तो दोनों नंबर कैसे मिलेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटे, ए प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। चेक कर लो फॉर्मूला, ए प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यू गॉट इट। तो यस सर। ए क्या है बेटे 20 प्लस और माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस जी का स्क्वायर। अच्छा जी का स्क्वायर कर देते हैं, हाँ जी क्या है बेटा आपका 50 का स्क्वायर। अरे हे गलत लिखा हूँ रे भाई, नेगेटिव हो रहा है। एक सेकेंड। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्री मीन से कभी छोटा नहीं होगा, गलत गलत एग्जाम्पल दिए हैं भाई। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन से कभी छोटा होता है क्या, अभी पढ़े थे भाई। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्री मीन। हेलो यस गेट और नॉट। हाँ तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन से बड़ा लिया था, तो ज्योमेट्री मीन को मैं काम करता हूँ 10 ले जाता हूँ, अरिथमेटिक मीन को 20 ले जाता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर और नॉट। हाँ बेटा दो नंबर क्या होंगे, ए प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए क्या है 20 प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस जी का स्क्वायर 400 कितना होगा 100। 100 तो 20 प्लस और माइनस 300 का रूट ओवर, तो 20 प्लस और माइनस 10 रूट 3। तो बेटा दोनों नंबर कौन कौन है, एक है 20 प्लस 10 रूट 3 और एक क्या है 20 माइनस 10 रूट 3। ठीक है, यही दो नंबर हैं जिनके बीच वाला अरिथमेटिक मीन 20 आएगा एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर। और क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान रखा करो कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्री मीन से बड़ा या फिर उससे इक्वल हो सकता है, कभी भी अरिथमेटिक मीन कम नहीं होता है। तो अरिथमेटिक मीन 20 किया और ज्योमेट्री मीन 10 किया, ठीक है ना, ताकि अरिथमेटिक मीन का वैल्यू ज्यादा रहे। ठीक है, हेलो गेट इट। यस सर। यस सर। अच्छा ये एक सवाल करेंगे, एनसीईआरटी का ही सवाल है। अच्छा आपको कोई डाउट है किसी को इसमें, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन वाले सवाल में? हाँ नो ये सर। ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि प्रूव दैट द टू नंबर्स आर दिस। तो आप पूरा प्रोसेस से पूरा करोगे, ठीक है ना। अच्छा हमें इस चीज को इवेलुएट करना है, लेकिन ये है क्या बेटे, एक सीरीज है ना, सीरीज को कंप्रेस करके लिखा गया है। और ये सीरीज को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे ना, खाली k के जगह 1 से लेके 11 तक नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, है ना, समझ में आया मेरी बात। k इज इक्वल टू 1 to 11, 2 प्लस 3 टू दी पावर k दे रखा है इज इक्वल टू 2 प्लस, बेटे k का जगह 1 पुट करो तो 2 प्लस 3 टू दी पावर 1 प्लस फिर 2 प्लस 3 टू दी पावर 2 फिर प्लस 2 प्लस 3 टू दी पावर 3। अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो। ये जो पावर के है ना उसके जगह यस 1 से सर। लेके 11 तक नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। ऐसे होके लास्ट वाला क्या जाएगा ना 2 प्लस 3 टू दी 10 पावर to the power 11 11, और हमें इनको ऐड करना है, इसका वैल्यू निकालना है ना, ये वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है इसका वैल्यू। अच्छा एक बात बताते हो, कितने टोटल, कितने नंबर ऑफ टोटल टूज, कितने नंबर ऑफ टूज हैं यहाँ पर, कितने टूज मिलेंगे, हर ब्रैकेट से एक एक 2 मिलेगा, और कितने ब्रैकेट बने, k इज इक्वल टू 1 to 11, 11 to 11 नंबर ऑफ टूज मिलेंगे, है कि नहीं, कितने टूज मिल जाएंगे यस सर। 11 नंबर ऑफ टूज। तो वही लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 11 टाइम्स प्लस, और ये क्या है बेटे 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस 3 टू दी पावर। कितने सर? जीपी ओके। हाँ बोलो। सर इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 नहीं लिख सकते सर? हाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बात डायरेक्ट। यस सर। अच्छा 2 को अगर 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है आंसर में, 2 इंटू 11 दैट 22 22 प्लस। अब बेटे ये जो आप ऐड करोगे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्या है, ये जरा बताओ ये क्या है। जीपी हो रहा है सर। जीपी सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ जीपी। Yes, sir. और Yes, इसका sir. फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटे 3 है, 3 ए इज 3, कॉमन रेशियो आर क्या है वो भी 3 है। 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितने जरा बताओ 11। 11
इधर से एक टर्म मिला, इधर से एक टर्म मिला, टोटल कितने ब्रैकेट है बेटा? 11 नंबर ऑफ ब्रैकेट, 1 से लेके 11 तक जा रहे हो। और ऐसे भी देख लो ना, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 ऐसे करके 11 तक आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 11। तो एक जीपी का एन नंबर ऑफ टर्म्स का सॉम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे, एस एन वाला फॉर्मूला। और एस एन का दो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, जहां पर आर 1 से बड़ा हो तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो ये क्या है बेटा? 3 इंटू आर इट इज 3 टू दी पावर 11। सुनो ना, कितने ये जीपी में कितने टर्म है? 11 टर्म है। -1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। तो क्या आ जाएगा? 22 प्लस 3 इंटू, ऐसा ही छोड़ दोगे कोई बात नहीं चलेगा, बस खाली 3 माइनस 1 की जगह 2 लिख लोगे, क्योंकि 3 टू दी पावर 11 कैलकुलेट करते करते रात निकल जाएगा, तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। खाली 3 माइनस 1 की जगह नेक्स्ट स्टेप में 2 लिख दोगे। यू गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड बेटे। बिल्कुल उसी तरह का और एक सवाल है। टाइम तो नहीं हुआ ना? अरे नो सर। नो सर, और सर 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। जीपी का प्रॉपर्टीज बेटा ध्यान से देखो, जीपी का प्रॉपर्टीज धड़ धड़ करके देख लो, कुछ नहीं है, एपी का तरह ही है सारी चीजें। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, पहला प्रॉपर्टी, if all the terms of a GP be multiplied or divided by the same quantity, then the resulting sequence is also a GP। ठीक है, एक जीपी का सारे टर्म्स को आप अगर एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी एक जीपी ही बनेगा। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी अगर एक जीपी में है, तो बेटा सब में अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो, मानो एम मल्टीप्लाई करो, एम में एम बी, एम सी, एम डी, ये भी क्या होगा? जीपी में होगा। और सम में एक नंबर डिवाइड करो, नॉन जीरो नंबर ऑब्वियसली, ए बाई एम, बी बाई एम, सी बाई एम, डी बाई एम, ये भी क्या होगा? जीपी में ही होगा। अरे समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा। यस सर। यस सर। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या होगा जरा बताओ? कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो वही का वही रहेगा। देखो इधर कॉमन रेशियो क्या होगा? आर इज इक्वल टू पी बाई ए और सी बाई बी और डी बाई सी, जो भी है। इधर भी कॉमन रेशियो क्या हो रहा है? एम बी बाई एम में, एम बी बाई एम में, और एम एम कट के वही बी बाई आया। तो जीपी के सारे टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देने से जो सीक्वेंस बना वो भी जीपी है। लेकिन याद रखो बेटे, कॉमन रेशियो वही का वही रहेगा, डिवाइड करने के बाद कॉमन रेशियो भी वही का वही ही रहेगा। अच्छा, एपी में क्या हो रहा था? जब सारे टर्म में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे या फिर डिवाइड कर रहे तो एपी मिल रहा था। उसके साथ साथ एपी में ऐसा भी हो रहा था कि सारे टर्म में कोई एक नंबर ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी हो रहा था। लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता है। जीपी में ऐसा नहीं होता है कि सारे नंबर में ऐड कर दो तो एक कोई नंबर जीपी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो देता आपको, मेरे बात समझ रहे हो ना? तो जीपी में सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से जीपी मिलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई चीज नहीं मिलेगा। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। सर वो एग्जांपल और एक बार समझा दीजिए ना सर। एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मानो आपके पास 4 नंबर ए बी सी डी एक जीपी में है। अब जीपी का ईच एंड एवरी टर्म में अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी जीपी ही मिलेगा। यस सर। या फिर एक नॉन जीरो नंबर सब में डिवाइड कर दो तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी मिलेगा। एंड कॉमन रेशियो वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही रहेगा। अच्छा, इधर देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको याद होगा ये चीज कि जब दो सीक्वेंस एपी में होते हैं, याद होगा, सपोज ए बी सी डी एपी में है, 3 लेता हूं, ज्यादा लिखने से ज्यादा हो जाता है। सपोज एबीसी एपी में है, सपोज डी एफ एपी में है,
तो बेटा अगर दोनों एपी के कॉरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, ये भी एक एपी होता है, याद है ना, पढ़े थे एपी। और अगर Yes, माइनस sir. और अगर माइनस Yes, भी करो sir. और अगर माइनस भी करो वो भी एक एपी बनेगा, मतलब ए माइनस डी बी माइनस सी माइनस एफ, वो भी एक एपी बनेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से एपी हमेशा नहीं बनेगा, मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल उसी फंडा से अगर मेरे पास दो जीपी है, मानो एक जीपी है ए बी सी और एक जीपी है डी ई एफ, तो बेटे दोनों जीपी के कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी बनेगा। याद रखो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पर। मेरा बात समझ रहे हो, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी ही रहेगा, एंड डिवाइड करने से भी जीपी ही रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से जीपी हमेशा नहीं मिलेगा, क्लियर और नॉट। दो जीपी के कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को अगर ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा जीपी नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो तो आपको जीपी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी सवाल ये है कि दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके तो जीपी मिला, उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? जरा सोचते हैं। सपोज पहला वाला जीपी का कॉमन रेशियो R1 एंड दूसरा वाला जीपी का सपोज कॉमन रेशियो R2। दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीपी मिलेगा उसका कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब बी डिवाइड बाई एडी। एंड बेटे बी बाई ए क्या है? बी बाई ए क्या है रे, बताओ? R1 होगा ना। एंड Yes, sir. एंड ई बाई डी क्या है रे? ई बाई डी क्या है? R2 होगा ना। Sir, R2. हाँ, तो इसका मतलब दो जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को अगर मल्टीप्लाई करो तो भी एक जीपी मिलेगा, एंड उस न्यू जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा ना, दोनों Sir, R1, जीपी का, R2. हाँ, दोनों जीपी का कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट। मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है। Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह जब ये जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म को दूसरे जीपी का कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म से डिवाइड करोगे तो जो न्यू जीपी मिलेगा उसका कॉमन रेशियो आ जाएगा R1 बाई R2। यू गॉट इट और नॉट? चेक कर लो इसका कॉमन Yes, sir. रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका सेकंड टर्म बी बाई ई डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ए बाई डी। बी बाई ई डिवाइड बाई ए बाई डी मतलब बी बाई ई इंटू डी बाई ए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, बी बाई ए क्या होगा? बी बाई ए R1। Yes, sir. अच्छा, डी बाई ई क्या होगा? डी बाई ई, देखो बेटा ई बाई डी आ जाएगा Sir, R2। 1 by R2. हाँ, तो डी बाई क्या आ जाएगा? 1 बाई R2 है ना, कितना R1 बाई R2। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? फंडा क्लियर? ये Yes, बात sir. मत भूलना, सर ये बात मत भूलना। तो खाली एक लास्ट खाली रह गया, बस जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इसको क्यों बाद में कल के लिए रखें, जल्दी हो जाता है। एक सेकंड, कल न्यू चीज पड़ेगा। हाँ, तो ये बोल रहा है कि अगर एक जीपी मेरे पास है और वो जीपी के सारे टर्म्स का अगर मैं रेसिप्रोकल ले जाऊं तो भी मुझे एक जीपी मिलेगा। सपोज ए बी सी एक जीपी में है, राइट, इज ए जीपी सपोज लेट। तो बेटा अगर आप उनके रेसिप्रोकल ले जाओ 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये भी जीपी ही मिलेगा। और बेटा ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो अगर आर है, अभी इसका कॉमन रेशियो 1 बाई आर हो जाएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लैरिटी के साथ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। आप इसका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म जब करोगे, मतलब 1 बाई बी डिवाइड बाई 1 बाई ए, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई बी इंटू ए बाई 1, मतलब ए बाई बी। एंड एक्चुअली बी बाई ए क्या है? आर है, बी बाई ए, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? 1 बाई आर। ये फंडा है। Yes, sir.
और बस ये लास्ट प्रॉपर्टी बचा, बस लास्ट प्रॉपर्टी हो गया, खत्म ही कर देते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी बस बचा। हाँ देख लो, यहाँ पर बोल रहा है कि सपोज मेरे पास एक जीपी है ना, और बेटे डिवाइड वाला दोबारा बोल दिया, अच्छा डिवाइड वाला रिजल्ट फॉर्मूला डिवाइडिंग, ओके, डिवाइड वाला दोबारा बोल दिया। हाँ ये लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला ये है कि सपोज मेरे पास एक जीपी है ए बी सी, और मैं उसके सारे टर्म्स का पावर अगर सेम लू, पावर सेम लू समझ रहे हो ना, मतलब सबके पावर के ले जाऊं, है ना, ए टू दी पावर के, बी टू दी पावर के, सी टू दी पावर के, ठीक है ना। तो अगर बेटे ये जीपी है तो सब सारे टर्म्स का अगर सेम पावर ले जाऊं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, जीपी ही तो मिलेगा। जीपी मिलेगा। इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। और कॉमन रेशियो क्या होगा पता है, इसका कॉमन रेशियो अगर आर है तो इसका कॉमन रेशियो आर टू सर दी आर टू द पावर पावर के के। हो जाएगा, ध्यान रखा करो, भूलो मत, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो अगर एक जीपी का सारे टर्म्स के सेम पावर ले जाओ तो भी जीपी मिलेगा, एंड उसका कॉमन रेशियो आ जाएगा आर टू दी पावर के, ठीक है। बस तो इतना आ गया, चलो थैंक यू, यस सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir. वेलकम।